मुजफ्फरपुर की लीची पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लीची का उत्पादन खराब मौसम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हर साल की अपेक्षा उत्पादन काफ़ी कम होने की वजह से विक्रेता और ख़रीदार दोनों ही मायूस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मायूस है लीची के किसान। मुजफ्फरपुर के लीची किसान बताते हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पूरी की पूरी लीची ख़राब हो गई और जिसके वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा कर्ज में है। पिछले 2 सालों से लॉकडाउन होने की वजह से लीची अपने ख़रीदार तक पहुंच ही नहीं पाई, जिसके वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लीची के किसान तो परेशान हैं ही, लेकिन इसके अलावा तूफ़ान, बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ धूप के वजह से भी लीची की फसल को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण में मौसम के फेरबदल की वजह से लीची के किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि लीची काफ़ी नाजुक फसल होती है। तेज़ गर्मी होने की वजह से भी लीची को काफ़ी नुकसान होता है, तो वहीं ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी लीची को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यही चीज़ें पिछले 2 सालों से लीची के किसानों के साथ हो रही है। एक वक्त में जहां मुजफ्फरपुर के लीची किसान काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में रहते थे, आज के समय में वो ये खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लीची किसानों की ये भी शिकायत है कि सरकार के तरफ से उन्हें किसी भी तरीके का ना अनुदान मिलता है, ना जब उनकी फसल ख़राब होती है तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर कुछ मुआवजा भी मिलता है। देखिए मुजफ्फरपुर से राजमोहन की ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन लगा जब कोरोना आया, उसके बाद से कितना कुछ बदलाव आया? और नुकसान बहुत है। नुकसान तो बहुत है, लगभग 5 लाख तो हमारा का क्षति है। वजह है कि से माल बिका नहीं, माल यहाँ से भेजे वहाँ मंडी में बिकवे नहीं किया। अब आदमी इकला नहीं तो बिकेगा कैसे? तो वही में नुकसान गया है। दिक्कत हो रहा है कि फल नहीं रुकता है, फल नहीं रुकता है, मोजर नहीं आता है, तो नुकसान है कि कीड़ा हो जाता है, दवाई नहीं मिलता है। यहाँ का लीची जो है भैया विदेश तक सेल किया जाता है, भेजा जाता है। यहाँ से भारत के कोने कोने में यहाँ का माल सप्लाई हम लोग करते हैं जहाँ जहाँ, और यहाँ की हर जगह की सरकार भी लीची के बारे में जानती है। यहाँ का लीची बहुत फेमस था पहले, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज़्यादा फेमस था, और आज इस लीची पे कोई विशेष इसका अथी यहाँ नहीं रह चुका है, अस्तित्व मिटने पे है। हाँ, लीची का जो इस पे कोई मतलब समझिए कि सरकार का तो कोई ध्यान है ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमको कोई लाभ मिले इस पे, क्योंकि मुजफ्फरपुर का लीची जो है फेमस लीची है और बिहार का धरोहर है भैया। तो धरोहर है, इसको बचाए रखना है तो सरकार को हमारी मदद करनी पड़ेगी, तो ही कुछ संभव है, नहीं तो धीरे धीरे लीची यहाँ से विलुप्त हो जाएगी। सरकार को तो करना चाहिए, लीची का जहाँ फसल है तहाँ बोर्डिंग होना चाहिए। ये बिजली से पानी पटाते हम लोग, ऐसे डीजल अब किनते हैं अखनी 93-96 रुपये लीटर, तो महंगा है। और स्टेट बोर्डिंग में धसवा हो जाता, तो हम सब वही से पटाते हैं। बागान है, बड़ा बड़ा बागान है, लगभग 500 एकड़ जमीन लीची है। 500 एकड़ ज़मीन में पानी कितना लगेगा? तो वो डीजल से ना पटाते हैं। अब बिजली का व्यवस्था नहीं है, अब सोचते हैं तो वो नहीं होता है। अब डीजल ला के तो इंजन से पानी पटाते हैं, वही में नुकसान होता है। मदद हम सब को चाहिए ना कि जैसे गेहूँ नुकसान जाता है तो वही मिल जाता है, लेकिन लीची वाले को कुछ नहीं मिलता। पर भी सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, लीची पर भी चाहिए। किसानों को, व्यापारी लोग को नुकसान लग रहा है, तो इस पे सरकार का कुछ, अगर हम लोग की सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलेगी तो हम लोग को थोड़ा राहत रहेगा, व्यापार करने में भी थोड़ा सहूलियत होगी। लीची एक पहचान है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, ये कहने के लिए है, ये कहने के लिए रह चुका है, बाकी कोई लाभ नहीं है। ये कहने के लिए कि लीची एक पहचान है मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर को लीची के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कहने के लिए है। कहाँ सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है या कोई लाभ किसानों को मिल रहा है? यहाँ 2 साल से लीची में क्षति है तो किसान को कुछ इसका अथी मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। कहाँ सरकार इस बात पे ध्यान दे रही है? लीची किसानों की स्थिति को और बेहतर ढंग से समझने के लिए
डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर शेषधर पांडे से भी बातचीत की। हेलो, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। जी बताइए। जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ डेमोक्रेटिक चरखा न्यूज पटना से। जी हम लोगों ने सर एक अभी स्टोरी की है लीची की पूरी खेती पर, उसकी पूरी प्रक्रिया पर, और उसमें जब हम लोग किसानों से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर का, उसके तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाती है किसानों को। पिछले 2-3 साल में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, कभी मौसम की मार तो कभी नुकसान वगैरह उस सब चीजों का स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है। तो जो सब्सिडी वगैरह सब चीजें, कुछ नुकसान की भरपाई, ये सब चीजों का जो है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोगों का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग उस व्यथा से मुक्त रहते हैं। जैसे सब्सिडी देना है, पर हेक्टेयर जो रिबेट वगैरह होता है, ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी है, ये सब चीजों का भारत सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत पैसा आता है। तो सर हम जैसे बाकी जो तकनीकी रूप से उसका होता है, हम लोग सारा चीजों का पेपर के माध्यम से, उसके माध्यम से जो एडवाइजरी है वो हर वीकली हम लोग इशू करते हैं। तो जो फसल सुरक्षा से, फसल के न्यूट्रिशनल उससे, पैदावार से रिलेटेड जो चीजें हो, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, ओलावृष्टि तो नहीं रोक सकते। तो ओलावृष्टि से मान लीजिए नुकसान होता है तो सरकार उसका जो है स्टेट गवर्नमेंट उसका आंकलन करवाती है, उसके हिसाब से मुआवजा वगैरह सरकार के माध्यम से होता है। तो सर जैसे जो आपने बताया कि ये पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो क्या रिसर्च के जरिए, जो आपने खुद कहा भी कि तकनीक को कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर, तो क्या वो किसानों के बीच में इसको लेकर बातचीत होती है? क्योंकि वो भी उनका कहना था कि वो मदद नहीं मिल पाती है। देखिए भाई, ऐसा है कि अब आप या तो पूरी प्रक्रिया समझिए, हम लोगों का काम है, जो मेरा आउटपुट है उसको जो एक्सटेंशन एजेंसी जितनी है उनको हमको बांटना है, ठीक है। हमारे पास जो आया, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के दिया, अपनी एक्सटेंशन केबी के सारे जो न्यूज उसके वो हैं, किसानों का जो व्हाट्सएप हम लोगों के पास है उन सबको जानकारी। तो हम लोगों का जो है कभी इस सप्ताह क्या करना है, तो हमारा जो जानकारी है हम लोग एक्सटेंशन के माध्यम से, किसानों का जो व्हाट्सएप हम लोगों के पास लिस्टेड है उनके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप जितने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, परपिचुएट कर सकते हैं, आप आगे बढ़ाइए कि दवा का छिड़काव कौन सा करना है, फर्टिलाइजर का कितनी वो करना है, और जितना हम लोगों के पास न्यूज एजेंसी का है सबको हम लोग वो कर दें। अब जैसे बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा कि जो किसान अपनी लीची की खेती की वजह से बिहार का नाम पूरे दुनिया में मशहूर करते थे, आज किस तरीके से वो अपनी खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।